सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आज की हिंदी क्लास में। हिंदी पढ़ो और सीखो में हम सीख रहे हैं अन की मात्रा का विभिन्न वर्णों के साथ प्रयोग। तो आइए अन मात्रा का विभिन्न वर्णों के साथ प्रयोग करते हैं और जानते हैं उनका सही उच्चारण। ओके, चलिए ये देखिए। सबसे पहले आपको स्वर अन और स्वर अन की मात्रा दिखाई गई है। आप देख सकते हैं बेटा कि अन की जो मात्रा है वो सिर्फ एक डॉट होती है। ओके, एक बिंदु होता है। ओके, अब हम इस बिंदु का अन की मात्रा का विभिन्न वर्णों के साथ प्रयोग करना सीखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से अन बिंदु का प्रयोग करने पर वर्ण की जो ध्वनि है वो चेंज हो जाती है। ओके, तो आज जो पहले वर्ण के साथ हम प्रयोग करेंगे वो है प। प के साथ जब हम का प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है? पन, पन। ओके, अगला वर्ण है फ और फ के साथ अंग का प्रयोग करने पर बनता है फंग, फंग। ओके, अगला वर्ण है ब और ब के साथ अंग का प्रयोग करने पर बनता है बन, बन। ओके, अगला वर्ण है भ और भ के साथ अंग का प्रयोग करने पर बनता है भंग। ओके, भ के बाद अगला वर्ण है म और म के साथ अंग का प्रयोग करने पर बनता है मंग। ओके, अब हम अंग बिंदु का वर्णों के साथ प्रयोग करते हुए उनसे कुछ शब्द लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शब्द लिखेंगे प अन, पन से। ओके, मैं आपको बहुत सारे शब्द बताऊंगी, आपने सिर्फ ध्यान से सुनना है। ओके, तो पंग से शुरू होने वाले शब्द हैं पंख, पंजा, पंगा, पंकज। ठीक है बेटा, पंख जो पक्षियों के होते हैं, पंजा जानवरों का होता है। ठीक है, और पंगा यानी कि पंगा लेना, लड़ाई में खुद ब खुद कूद जाना। ठीक है, और अब हम सीखेंगे फन से शुरू होने वाले शब्द। तो शब्द है फंदा। जैसे रस्सी की मदद से, किसी भी डोरी की मदद से क्या बनाया जाता है? फंदा। अब फ के बाद अगला जो वर्ण है वो है ब और ब के साथ अंग की मात्रा का प्रयोग करने पर बनता है बन और बन से शुरू होने वाले शब्द हैं बंद यानी कि क्लॉज। नेक्स्ट वर्ड है बंदर यानी कि मंकी। अगला शब्द है बंदूक यानी कि गन। और ब के बाद अगला वर्ण है भ। भ के साथ अंग मात्रा का प्रयोग करने पर बनता है भंग यानी कि विघ्न, बाधा, टूट जाना, भंग हो जाना। ओके, और उसके बाद जो शब्द है वो एक सब्जी का नाम है। क्या है? भिंडी यानी कि लेडी फिंगर, ओकरा। ओके, और उसके बाद अगला वर्ण है म। म से शुरू होने वाले, म के साथ अंग का प्रयोग करने पर बनता है मंग और म से शुरू होने वाले शब्द हैं। पहला शब्द है मंद यानी कि धीमा। दूसरा शब्द है मंजन, मंजन यानी कि ब्रश। अगला शब्द है मंगल, मंगलवार।
ये एक दिन का नाम है और मंगल का अर्थ होता है शुभ। ठीक है, तो हम दोनों शब्द लिख सकते हैं, मंगल भी लिख सकते हैं और मंगलवार भी लिख सकते हैं। ओके, अब जो है नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें भी कुछ वर्ण दिए गए हैं और इन वर्णों के साथ भी अंग मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं और साथ ही डिस्कस करेंगे इनसे शुरू होने वाले शब्द। ठीक है, र के साथ अंग का प्रयोग करने पर बनता है रंग। ओके, और रंग से शुरू होने वाला पहला शब्द है रंग, यानी कि कलर। अगला शब्द है रंग। बेटा, रंग कौन होता है? जिसके पास कुछ नहीं होता। और राजा कौन होता है? जिसके पास सब कुछ होता है। ठीक है, तो रंग जो है वो असहाय होता है। ठीक है, और अगला शब्द है रंगीन, यानी कि कलरफुल। अब हम अगले वर्ण पर आएंगे। र के बाद अगला जो वर्ण है वो है ल, और ल के साथ अंग की मात्रा का प्रयोग करने पर बनता है लंग। ओके, और लंग से शुरू होने वाले शब्द हैं लंका। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि रावण कहाँ का राजा था? लंका का। और लंका जो नगरी थी वो सोने की नगरी थी। अब लंका के बाद अगला शब्द है लंगड़ा। बेटा, जिसका एक ही पैर होता है, जो एक ही पैर के सहारे चलता है और उसका एक पैर खराब होता है या फिर नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लंगड़ा। ओके, इसके बाद अगला शब्द है लंबा। ओके, लंबा यानी कि टॉल। इसके बाद चलते हैं अगले वर्ण पर। अगला वर्ण है व, और व के साथ अंग मात्रा का प्रयोग करने पर बनता है वंग। ओके, और व से शुरू होने वाले शब्द हैं वंश, जो कि किसी का नाम भी हो सकता है, और वंश होता है कुल, घराना। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द है वंदन। वंदन करना यानी कि अभिनंदन करना, पूजा करना, स्वागत करना, सत्कार करना। ठीक है, और हम लिख सकते हैं वंदना भी। वंदना किसी का नाम भी हो सकता है, आपके प्रिंसिपल मैम का नेम भी वंदना है। और वंदना का अर्थ भी क्या होता है? पूजा करना, प्रार्थना करना। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ण है श, और श के साथ अन मात्रा का प्रयोग करने पर बनता है शन। ओके, और शन से शुरू होने वाला पहला शब्द है शंख। इसके बाद अगला शब्द है शंकर। शंख जो कि मंदिर में बजाया जाता है, इसकी तेज ध्वनि होती है। और पहले के समय में जब युद्ध जो है, लड़ाई जो है शुरू होती थी, तो पहले शंख नाद होता था, यानी कि शंख बजाया जाता था, तभी लड़ाई शुरू होती थी। और शंख बजने के साथ ही लड़ाई का समापन होता था। ठीक है, अगला शब्द है शंकर। शंकर जो है वो एक देवता का नाम है, शिव शंकर। ओके, इसके बाद अगला जो शब्द है वो है शंका। शंका यानी कि सस्पेक्ट, शक होना। ठीक है, और श के बाद अगला जो वर्ण आता है वो है स, और स के साथ अंग की मात्रा का प्रयोग करने पर बनता है सन। ओके,
अब सन से शुरू होने वाले शब्द हैं। पहला शब्द है संसार, संसार। इसके बाद जो दूसरा शब्द है वो है संतरा, और तीसरा शब्द है संदूक। बेटा संसार दुनिया को बोलते हैं, ठीक है, और संदूक यानी कि ट्रंक, जिसमें हम कपड़े या फिर पेपर्स रखते हैं। और तीसरा शब्द था संतरा। संतरा बेटा एक फल होता है जो खाने में खट्टा होता है। इसके बाद अगला वर्ण है ह, और ह के साथ अन मात्रा का प्रयोग करने पर बनता है हन। ओके, और हन से शुरू होने वाले शब्द हैं हंस। बेटा हंस जो है वो एक पक्षी का नाम है। मैंने पहले भी आपको हंस के बारे में बताया है। हंस ज़्यादातर पानी में पाया जाता है और यह पानी में ही तैरता है। इसका जो रंग है वो सफ़ेद होता है। हंस सफ़ेद होने की वजह से बहुत ही सुंदर दिखता है। ओके, और हंस के बाद अगला शब्द है हंगामा। हंगामा करना यानी कि शोर शराबा करना। जैसे जब कक्षा में अध्यापक नहीं होता है तो बच्चे हंगामा मचा देते हैं। यस और नो? तो अब आपने क्या करना है, आपने प्रत्येक से कोई भी 2 शब्द सोचने हैं और लिखने हैं। शब्द मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है बेटा, ये देखिए, और ये है आपकी आंसर कीज, ठीक है। इस तरह से आपने प्रत्येक के लिए 2-2 शब्द राइट करने हैं। ओके बेटा, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपने दिए गए अधूरे वाक्यों को पूरा करना है, ठीक है। तो वाक्य क्या है, आइए पढ़ते हैं। संजय डैश उड़ा रहा है। संजय क्या उड़ा रहा है? अब यहाँ पर हम कागज तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि कागज में अन मात्रा का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आएगा, पतंग। संजय पतंग उड़ा रहा है। अगला वाक्य देखिए, मंदिर में डैश बजता है। मंदिर में क्या बजता है, शंख और घंटा, ठीक है। इसके बाद अगला वाक्य है डैश सफेद होता है। अभी अभी मैंने बताया कि यह सफेद और सुंदर होता है। तो कौन होता है सफेद, हंस। ओके, हंस सफेद होता है। अगला अधूरा वाक्य है डैश पेड़ पर बैठा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बंदर। बंदर पेड़ पर बैठा है। इसके बाद अगला वाक्य है यह डैश बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर आएगा यह संसार। यह संसार यानी कि दुनिया, यह संसार बहुत बड़ा है। ओके, अगला वाक्य है संगीता डैश छील कर ला। तो किसी चीज को छीलने के लिए कहा जा रहा है, ये क्या हो सकता है, कोई भी फल या सब्जी हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, संगीता संतरा छील कर ला। ओके, संतरे को हम छील कर खाते हैं ना बेटा, इसको काटना तो नहीं पड़ता, इसे सिर्फ हम छील कर खाते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद वाक्य पूरा करने के बाद आप क्या करोगे, वाक्य पूरा करने के बाद आपने यहाँ पर जो भी 2-2 शब्द आप देख रहे हो, 2-2 शब्दों में से कोई भी 5 शब्दों को आपने चुनना है। ओके, और फिर उन 5 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। उन 5 शब्दों से आपने वाक्य बनाने हैं, ठीक है बेटा। ये काम आपने आपकी फेयर हिंदी नोटबुक में करना है। शब्दों के बीच में प्रॉपर स्पेस छोड़ना है, रबिंग कटिंग अवॉइड करनी है, और लेख जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, आपका लेख सुंदर होना चाहिए। वर्क
परफेक्ट होना चाहिए। ओके बेटा, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और श्रेष्ठ कार्य करना है। ओके बेटा, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक बाय बाय।